Hello बच्चों, let's see this question. Different words are formed by arranging the letters of the word success. The numbers of words in which the consonants appears in alphabetical order is. तो number of words हमें यहाँ पर find करने हैं. Clear? So the key concept which we going to use over here is fundamental principle of counting. अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन एंड द सेकंड वन इज एडिशन. द वन विच वी गोइंग टू यूज ओवर हियर इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम यहां पर यूज करेंगे. अब ये जो कंसेप्ट हमने यहां पर यूज किया है, यही कंसेप्ट क्यों यूज किया, इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो वर्ड है सक्सेस, इसको समझते हैं. तो वर्ड क्या है यहां पर, SUCCESS. दिस इज द वर्ड वी हैव. सक्सेस वर्ड है ना. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं जिसमें जो कॉन्सोनेंट्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए. तो कौन इसमें अगर मैं बोलता हूं कि वोवल्स, अगर हम बात लेते हैं वोवल्स के लिए, तो वोवल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे. तो वोवल्स हमें पता है, एक तो यू एंड द सेकंड वन इज ई. यही दो वोवल्स हमारे पास हैं. और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर दैट इज SSSCC. ये कॉन्सोनेंट्स और ये वोवल्स हैं. अब कॉन्सोनेंट्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए. तो दो ही कॉन्सोनेंट देखा जाए तो एस और सी. तो ये दोनों कॉन्सोनेंट्स में से कौन सा कॉन्सोनेंट पहले आता है, तो पहले हमारा आता है सी. तो यहाँ पे अब ये होगा हमारा एक नंबर, जो वर्ड्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे जिसमें SCCSSS इस तरह के फॉर्मेट में होंगे. यानी कि ये 5 पोजीशंस तो यहाँ पर ये फिक्स है. वर्ड जो है हमारा वो कितने लेटर्स का है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स का वर्ड है, जिसमें से 5 पोजीशन तो फिक्स है. मतलब अगर मैं इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करूंगा तो जो यू और ई है वो इनके आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, बट ये लोग ऐसे ही रहेंगे. अब सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक वर्ड लिया है यू. अब मैंने एक वर्ड ले लिया यू, तो वो आया फर्स्ट पोजीशन पर. अब ई जो है वो कहीं भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है. तो सबसे पहले मैं अगर यू के लिए एक प्लेस डिसाइड करता हूं, तो यू के लिए कितनी प्लेसेस होगी, फर्स्ट प्लेस तो ये है, सेकंड आएगी इन दोनों सी के बीच में, थर्ड आएगी सी और एस के बीच में, फोर्थ आएगी दोनों एस के बीच में, और फिफ्थ आएगी दोनों ये बाद वाले दो एस के बीच में. तो यू के लिए जो नंबर ऑफ प्लेसेस है वो कितनी है, 6. अब सपोज यहां पर एक यू फिक्स हो गया कहीं पे भी, तो टोटल अल्फाबेट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. अब हमें क्या प्लेस करना है, ई. तो ई कितनी प्लेसेस पे आ सकता है, इन 6 स्पेसिस के बाद टोटल यहां पर एक 7 स्पेस बनेगी. फर्स्ट स्पेस आएगी यू के पहले, देन आफ्टर यू, देन बिटवीन बोथ द सी, देख 1 2 3 4 5 6 और 7. तो ई के लिए टोटल कितनी स्पेसिस है हमारे पास, 7. अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है हमारा की कॉन्सेप्ट, वही हम यहां पर यूज करेंगे. कैसे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जब हमें दो ग्रुप में से उठाने होते हैं टर्म्स, दोनों ग्रुप में से एक एक सिंगल सिंगल, मल्टीप्लिकेशन वाले प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स एक ग्रुप के हैं उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स अगर, और जो नंबर ऑफ टर्म्स सेकंड ग्रुप के हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट्स हमारे निकल जाते हैं. सो इसी बेसिस पे जो हमारे टोटल वर्ड्स बनेंगे, जिसमें टोटल वर्ड्स जिसमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो कितने होंगे, यू के लिए तो है 6 स्पेसेस और ई के लिए है 7 स्पेसेस, दैट इज 6 into 7 equal to 42. So our final answer is 42. That is option number A. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.